जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट। क्या बताएं हम मैडम, मोबाइल जो है मोबाइल देखो दिखाते हैं, रुको अभी भागल जा रहा है तो लोग देखो, पूरा का पूरा मोबाइल जो है मैसेज से भरा हुआ है, पूरा व्हाट्सअप। और क्या मैसेज है मालूम है? जिस गलती की हमें आशंका थी, हमें डर था, गलती वही आप लोग एग्जाम में जाकर किए हैं। ठीक है, वही गलती आप लोग एग्जाम में जाकर के, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी आए होंगे 100 क्वेश्चन लेके अभी फटाफट बता देंगे, कल जाके एग्जाम में लिख देंगे। है किसी का दम कि क्वेश्चन को ऐसे गेस कर दे और सारा का सारा क्वेश्चन जाके एग्जाम में टकरा जाए? हम जो आप लोग को वीडियो में बताए हैं, सिर्फ टॉपिक बताए हैं कि यहां से सवाल पूछा जाएगा। यदि उसको क्लियर कर लेंगे तो एग्जाम में सवाल आप 100% बना सकते हैं। मैंने किसी सवाल के बारे में आपको नहीं कहा कि यह सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, आप पढ़ लीजिए और एग्जाम में जाकर लिख दीजिएगा। वायरल क्वेश्चन, कौन वायरल करवा दिया क्वेश्चन? कहां से वायरल हो गया क्वेश्चन? है बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए। बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है और बच्चे को क्या मालूम है? हमें बच्चों के साथ जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सारा का सारा मैसेज उसी से भरा हुआ है कि सर यदि हम अपने कॉन्फिडेंस से लिखते तो ज्यादा मार्क्स लाते। सर हम इस तरीके से हमें लगा कि यही वायरल क्वेश्चन है, इसी से जो है टोटल का टोटल क्वेश्चन आ जाएगा और हम उसको अच्छा मतलब पूरा का पूरा याद कर लिए थे और याद करके गए और एक भी क्वेश्चन वहां से नहीं आया। एक दो क्वेश्चन तो ऐसे भी कोई भी किसी भी को उठा कर ले आइए ना, किसी को उठाकर यहां खड़ा कर दीजिए और यहां पर 100 क्वेश्चन अभी हम आपको बताएंगे तो उसमें से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ ही देगा। इसका क्या मतलब बनता है? इसका क्या मतलब बनता है? बेवकूफी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आप लोग वही बेवकूफी कर रहे हैं। ऐसी बेवकूफी करने की जरूरत नहीं। हम मात्र 10 मिनट के लिए आए हैं और यही आगाह करने आए हैं, आपको यही समझाने आए हैं कि जितना आपने पढ़ा है उसी को अपने माइंड में स्टोर करके रखिए। दिस डैट के चक्कर में ना पड़ो बाबू, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, एग्जाम में बर्बाद हो जाओगे। इस बात को याद रखो। मुझे बहुत ज्यादा इस बात का गुस्सा है कि 3 दिन से हम एक ही चीज का वीडियो लोड कर रहे हैं कि आपको एग्जाम में क्या करना चाहिए, कैसे एग्जाम फेस करना चाहिए, किस तरीके से आपको एग्जाम देना चाहिए, लेकिन आपने गलती वही किया। जो भी बच्चे मैसेज किया हमें उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और इसी के कारण हम आप लोग के सामने भी है अभी। ठीक है, आप लोग क्या समझ लेते हैं और उन लोगों को भी मतलब ये सोचना चाहिए कि हम बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। आज हम आपको कोई क्वेश्चन नहीं बताने वाले, कोई क्वेश्चन लेकर ही नहीं आने वाले हैं, क्योंकि हमें आप लोगों की जिंदगी का परवाह है, हमें आप लोगों के लाइफ का परवाह है। हमने इससे पीछे जो आपको बताया, आप देखिए कि किसी भी क्वेश्चन के बारे में हमने ये नहीं कहा है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। हम ये आपको बताए हैं कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा और यदि उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो फिर आप आकर हमें बताइए। ठीक ना, मैंने ये नहीं कहा है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और जो भी लोग वायरल क्वेश्चन लेकर आ रहे कि वायरल हो गया क्वेश्चन, कौन वायरल करा दिया क्वेश्चन? आप लोग पर जांच बैठ जानी चाहिए। बिहार बोर्ड आप लोगों पर जांच बैठा दे कि बच्चों की जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ कर रहे हैं आप। ठीक है, इस चीज को समझिए और आप लोग को समझने की जरूरत है। आप लोग खुद बेवकूफ बन रहे हैं, इसमें बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है। आपने जितना पढ़ा है ना, हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि आपने जितना पढ़ा है, यदि आप अपने अंदर उसको स्टोर करके रखे, एग्जाम के टाइम में अपने माइंड को फ्रस्ट्रेट ना करे, इधर उधर की चीज पर ध्यान ना देकर यदि उसी चीज को लेकर आप एग्जाम हॉल में जाए तो आप बहुत अच्छा करके आएंगे, बहुत अच्छा करके आएंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे का मैसेज है कि सर इस तरीके का ऑब्जेक्टिव आ गया। कहां से ऑब्जेक्टिव आ गया? कौन आपको ऑब्जेक्टिव दे दिया? दिमाग में खराब हो चुका है आप लोग का। कौन आपको ऑब्जेक्टिव दे दिया? सारा का सारा फेक रहता है। समझ लीजिए आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्टिव कितना, कहां से कौन सही आया है। ठीक ना, आपको क्या मालूम है? वहां से आंसर लिख के दे दिया, कुछ भी, डिजिटल जमाना है, कुछ भी कोई भी कहीं से लिख करके कुछ भी आपको भेज देता है, आप लोग उसको नोट कर लेते हैं। वहां पर जाके जब बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि सारा का सारा गलती हो गया। बहुत सारे बच्चे का मैसेज है। आप लोग बेवकूफी करना छोड़ दीजिए। एग्जाम है, आपकी जिंदगी का सवाल है और पूरे साल भर की आपका मेहनत है। ठीक ना, उसको ऐसे बर्बाद नहीं होने दीजिए। एकदम दिमाग को स्थिर कर लीजिए। जितना टॉपिक आपको बताया गया है, जितना आपने तैयारी किया है, हम ये अब नहीं कह रहे हैं कि जितना टॉपिक आपको बताया गया है, जितना आपने तैयारी किया है उसी को केवल और केवल एग्जाम में जाकर झोंक देना है आपको। आप नहीं अच्छा मार्क्स ले आइए तो फिर हमें कहिएगा कि सब मार्क्स नहीं आया अच्छा।
ठीक ना। इधर उधर की चीज पर भरोसा करना छोड़ दीजिए। 8 गो सेट है, एक से लेकर एच तक, ए से लेकर एच तक का सेट है। आप कहां से क्वेश्चन को उठाकर कौन क्वेश्चन किधर से ला दिया, किधर से कौन, कहां से आप लोग उतना कर पाएंगे। इसलिए अपने आप पर भरोसा करना सीखिए। जिस दिन आप अपने आप पर भरोसा कर लीजिएगा उस दिन आप मंजिल को छू लीजिएगा। ठीक है, यदि नाम बनाना ही है तो मतलब कहा गया है ना कि किसी दूसरे के नाम से आपका नाम नहीं बनता। जिस दिन आपके अपने कर्मों से आपका नाम बनेगा उसी दिन आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी। ठीक है, इसलिए आप अपने कर्मों से अपना नाम बनाना सीखिए। विश्वास करके आप लोग इधर उधर की चीजें आप लोग कैसे विश्वास कर लेते हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम भी तो आज 100 क्वेश्चन लेके आ जाते हैं ना कि ले 100 क्वेश्चन, इसी में से क्वेश्चन पूछ देकर काहे करेंगे ऐसा, बर्बाद कर रहे हैं आपको। आप वही 100 क्वेश्चन देख के जाइएगा, उसमें से 10 क्वेश्चन आपका लड़ेगा। हमको मालूम है कि हम यदि सेट लेकर आ जाएंगे तो 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आ जाएंगे, लेकिन क्या 20 क्वेश्चन में कुछ भी होगा? आपका बाकी का क्वेश्चन तो गया सब। इसलिए आप अपने माइंड के अंदर बैठा लीजिए कि जितना भी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा है बस एक बार उस कॉन्सेप्ट को रिकैप कर लीजिए। जो अभी आपके पास समय बच गया है उस समय में उस कॉन्सेप्ट को रिकैप कर लीजिए और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार रिकैप कर लीजिए और देख लीजिए। हाँ, हम कुछ चीजें आपको बता रहे हैं, जैसे ग्राफ डिफरेंट है कि आपको पूछेगा ही पूछेगा, तो ग्राफ आप देख लीजिए, अच्छा से बना लीजिए, समझ लीजिए उसको। 5 अंक का सवाल वहां से बनता ही बनता है। ठीक है, तो इस पर कोई डाउट ही नहीं है। कोई भी बोल सकता है कि ग्राफ एगो बनेगा, तो बना दीजिए ग्राफ, क्या दिक्कत है। एक ग्राफ को क्लियर कर लीजिए आप लोग, 5 अंक यहां से बनता है। ठीक ना, ये नहीं कह रहे कि ग्राफ का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कभी नहीं ऐसा कहेंगे हम। ग्राफ आप देख लीजिए, चाहे 2 असमिका का हो या 3 असमिका का हो या 4 असमिका का हो, जो भी देखना है आप देख लीजिए, आराम से ग्राफ बना लीजिए, उसको क्लियर कर लीजिए। सब्जेक्टिव में यदि और देखना चाहते हैं तो आप क्या बोलता है उसको कि जो सिद्ध करने वाला सवाल आपका है क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन का, उसको देख लीजिए आप। ठीक है, वहां से सवाल पूछ सकता है आपको। ठीक है, तो टॉपिक को ध्यान में रखिए। हाँ, और देखना ही चाहते हैं तो इंटीग्रेशन का टोटल फार्मूला देख लीजिए, देखना ही चाहते हैं तो डिफरेंशिएशन का फार्मूला देख लीजिए, देखना ही चाहते हैं तो वेक्टर का फार्मूला देख लीजिए। सवाल यहां से बनेगा ही बनेगा। ठीक है, लेकिन आप ये सब चीजों पर भरोसा करके और अपने आप को बर्बाद नहीं कीजिए। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम आपका, बस इस चीज को सभी बच्चों तक शेयर कर दीजिए और उन्हें इस बात की जानकारी हो जानी चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और दिस डेट पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एग्जाम हॉल में आप अपने आप पर भरोसा रखें और अपने आप पर भरोसा रख के एग्जाम देकर आइए और फिर आप हमें बताइएगा कि सर हम एग्जाम देकर आए हैं, कितना अच्छा एग्जाम गया है। ठीक है, धन्यवाद।